हाँ तो साहब 11 साल बाद बीजेपी की सोशल मीडिया से अमित मालवीय की छुट्टी हो गई। आखिर इंस्टाग्राम ने ऐसा क्या कर दिया जो फैसला लेना पड़ेगा। एक दौर यह भी रहा है कि जब राजनीति का मतलब फेसबुक पर पोस्ट करना, एक्स पर ट्वीट करना, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करना, लेकिन अब जमाना है रील्स का और शायद इसी बदलते जमाने में बीजेपी ने अपना सोशल मीडिया वाला रिमोट बदल दिया है। तकरीबन 11 साल तक सोशल मीडिया की कमान संभालने वाले अमित मालवीय की जिम्मेदारी से बाहर हैं और उनकी जगह पर आए हैं दीपक महस्के। अब बीजेपी का कहना है कि ये तो सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल कुछ अलग चल रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ बदलाव है या एल्गोरिथम ने भी इस्तीफा मांग लिया है। क्योंकि विचार करना बनता है कि आज के जेनजीज को लंबी पोस्ट नहीं चाहिए, उसे चाहिए 15 सेकंड की रील, ट्रेंडिंग ऑडियो और ऐसा मीम जिसे देखकर दोस्तों को तुरंत शेयर किया जा सके। बीजेपी ने एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप पर डिजिटल साम्राज्य खड़ा किया था एक दौर में, लेकिन अब युवा बोल रहा है कि भाई फेसबुक पर मत समझाइए, रील्स बनाकर बताइए, और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाल ही के छात्र और युवा प्रदर्शनों में इंस्टाग्राम और रील्स ने क्या खूब भूमिका निभाई, इससे आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं। यानी जिस सोशल मीडिया को लंबे समय से राजनीतिक नैरेटिव बनाने का हथियार माना गया, वही अब नैरेटिव बदलने का हथियार भी बन गया है। कुल मिलाकर के जो एपिसोड लेकर के आए थे, जो अंदर की खबर लेकर के आए थे, आखिर अमित मालवीय के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? क्या आरएसएस का हाथ है? तो सुनिए, आरएसएस से जुड़े विचारक रतन सारदा ने भी बीजेपी की आईटी और मीडिया टीम की रणनीति पर जुलाई में सवाल उठाए थे। मतलब घर के अंदर से भी आवाज आई कि भाई सिर्फ दूसरे की पोस्ट का जवाब मत दिया करिए, कभी अपनी पोस्ट भी वायरल करवा दीजिए। अब नए सोशल मीडिया प्रभारी दीपक महस्के के सामने चुनौती बड़ी है। उन्हें तय करना होगा कि बीजेपी की डिजिटल रणनीति में क्या बदलेगा। ट्रोलिंग कम होगी, रील्स बढ़ेंगी, मीम्स आएंगे, या फिर वही पुराना कंटेंट नए फिल्टर के साथ परोसा जाएगा। क्योंकि आज की डिजिटल राजनीति में सिर्फ ये मायने नहीं रखता है कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है, सवाल ये भी है कि देखकर लोग तालियां बजा रहे हैं या मीम बना रहे हैं। और शायद यही सोशल मीडिया की नई राजनीति का सबसे बड़ा खेल है, जिसे राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा। अमित मालवीय को विदाई मिल गई है, लेकिन विदाई के पीछे कारण क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए प्रचारक रतन सारदा और जुलाई में उन्होंने बीजेपी की मीडिया और आईटी टीम की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी का आईटी सेल अब खुद नैरेटिव बनाने की बजाय दूसरे लोगों के बनाए नैरेटिव पर प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने खासतौर पर जंतर मंतर के छात्र आंदोलन को लेकर पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति पर सवाल खड़े किए थे। रतन सारदा ने लिखा कि मोदी जी को हालात संभालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, यहां तक कि आधी रात को एक रील भी बनानी पड़ी। यह बीजेपी के कम्युनिकेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा दिल टूटता है, इसलिए मैं कड़वी पोस्ट लिख रहा हूं। ये सारी बातें रतन सारदा ने अपने ट्वीट में लिखी है। सारदा की आलोचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले वो अमित मालवीय की सोशल मीडिया पोस्ट के तरीके पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की चिंताओं का जवाब देने की बजाय उन्हें ट्रोल करना समस्या पैदा करता है। चलिए अब वो आंकड़ों के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं मामला कहां से बिगड़ा। यूट्यूब चैनल से जुड़े आंकड़े जारी करने वाली संस्था डेटाविंग्स के 1 से 7 अगस्त के बीच जारी किए आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस का चैनल 2 करोड़ 19 लाख व्यूज के साथ राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और चैनलों की लिस्ट में पहले नंबर पर था। कांग्रेस का व्यू शेयर 33% था, जबकि इंडियन यूथ कांग्रेस का चैनल 1 करोड़ 39 लाख व्यूज और 21% व्यूज शेयर के साथ दूसरे नंबर पर था। वही राहुल गांधी का चैनल 1 करोड़ 14 लाख व्यूज के साथ तीसरे नंबर पर था और पीएम नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल सिर्फ 62 लाख व्यूज के साथ चौथे नंबर पर था। विचार करना बनता है। बीजेपी ने पिछले 1.5 दशक में एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके का मजबूत डिजिटल नेटवर्क बनाया था, वही रणनीति इंस्टाग्राम और खासकर रील्स की दुनिया में उतना असर नहीं छोड़ पाई। लेख के मुताबिक जेनजीज का सोशल मीडिया इस्तेमाल और राजनीतिक संवाद करने का तरीका पुरानी पीढ़ियों से काफी अलग है। लेख में यह भी कहा गया है कि जेनजीज का एक मुख्य प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, जबकि एक्स और फेसबुक को युवा अपेक्षाकृत उम्र दराज लोगों के प्लेटफॉर्म के तौर पर देखते हैं। इंस्टाग्राम पर कंटेंट की पहुंच सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या से तय नहीं होती है। एल्गोरिथम यह देखता है कि लोग वीडियो कितनी देर देखते हैं, दोबारा देखते हैं और उसे निजी चैट में दोस्तों के साथ शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के इसमें संघ का हाथ हो या यूट्यूब और इंस्टाग्राम के डेटा जारी करने वाली संस्था की रिपोर्ट्स हो, अब देखना यह है कि दीपक महस्के बीजेपी की सोशल मीडिया को नया नैरेटिव देते हैं या सिर्फ नया नोटिफिकेशन। क्योंकि राजनीति अब सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है और यहाँ वोट से पहले व्यू आता है। विचार करिएगा, कॉकरोच नाम मुंह से निकलता है तो कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, और दिमागी नक्सल नाम निकलता है तो दिमागी नक्सल नाम से नया पेज बन जाता है। राजनीति बदलने की जरूरत है और युवाओं को समझने की जरूरत है। युवाओं के थीम पर चलेंगे तो शायद राजनीति लंबी चलेगी। बात कड़वी है पर
विचार करना बनता है। आप उन्हीं परंपरागत तरीकों से उस युवा को समझाना चाहते हैं जिसके पास ढेरों आइडियाज उसके दिमाग में पल रहे हैं, और शायद भविष्य की राजनीति के लिहाज से वर्तमान राजनेताओं को ये समझना जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।